नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नए साल में रह गया एक हफ्ता और मैंने एक खबर दी थी जो लोग नई गाड़ियां खरीदना चाहते हैं या इवन नए टू व्हीलर्स खरीदना चाहते हैं, अभी खरीद लें क्योंकि 1 जनवरी से स्वीपिंग आप कह सकते हो कि प्राइस राइज होने जा रहा है। खबर आपको चौंकाने वाली लगेगी। क्या वास्तव में मर्सिडीज गाड़ियों के बारे में न्यूज़ है? सभी गाड़ियों के बारे में न्यूज़ है। मर्सिडीज ने तो ये कह के चौंका दिया कि 1 जनवरी को तो 2% कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन मर्सिडीज इस साल हर तिमाही में, हर क्वार्टर के अंदर कीमत बढ़ाएगी और पूरे साल तक एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड मैनर में साल में 4 बार कीमतें बढ़ाएगी। ये अपने आप में मुझे लगता है कि पहली बार किसी कार कंपनी ने यह अनाउंस किया कि हम साल में 4 बार कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, हर क्वार्टर में कीमत बढ़ाएंगे। देखिए, कीमतें तो बढ़ती हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि मर्सिडीज या BMW या रेंज रोवर, इनकी कीमतें ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं। देखिए, आपको पता है कि डॉलर जो है वो करीब करीब 6.5% के आसपास टूटा है, लेकिन मर्सिडीज को, BMW को, रेंज रोवर को और जो गाड़ियां यूरोप से आती हैं उनका नुकसान और ज़्यादा हुआ है। वो इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि यूरो के मुकाबले जो रुपया है वो 6.5% नहीं टूटा एक साल में, वो करीब करीब 17-18% टूटा है। 17-18%, यानी कि जहां पहले एग्जाम्पल के तौर पर हमें 100 रुपए का 1 यूरो मिलता था, अब 118 रुपए का 1 यूरो मिल रहा है। 118 रुपए का। तो यूरोप में बनी हुई जितनी अप मार्केट गाड़ियां हैं या बाकी जो किट्स आती हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आते हैं, बहुत सारी गाड़ियों में स्कोडा भी यूरोप से निकल के आती है। अधिकतर गाड़ियां जो हैं, अगर जापान की और कोरिया की छोड़ दी जाए तो सारी गाड़ियां यूरोप से आते हैं, क्योंकि भारत में अमेरिकन गाड़ियां तो बिकती नहीं है। जो फोर्ड वगैरह है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सारी गाड़ियां जो यूरोप की हैं, जैसे कि BMW है, रेंज रोवर है, स्कोडा है, मर्सिडीज बेंज है, ऑडी है, ये सारी गाड़ियां वहां से आती हैं। तो 2% कीमतें तो सिर्फ जनवरी में, और हर क्वार्टर में कीमत बढ़ेगी। तो इसने हमें परेशान किया है, लोगों को परेशान किया है, और बहुत बड़ा लेवल है लोगों का। जो यहाँ भी मिलियन से ज़्यादा कारें जो है बड़ी कंपनियों की भी, जो महंगी कारें बिकती हैं इंडिया में। तो 4 बार अगर आप इंक्रीज करने जा रहे हैं प्राइस को, अब मैं आपको बताऊं कि यूरो के अंदर जो उछाल आया इसने हमको मार दिया। 18 महीने पहले यूरो की कीमत जो थी 89 रुपीस थी, 89 रुपीस, और अब बढ़कर ऑलमोस्ट समझो तो 105 106 हो गई। यानी कि टूल मिला के ये 16-17 रुपए, 18 रुपए के आसपास ये बढ़ चुकी है पूरी की पूरी। तो अब 15 से 18% की जो वृद्धि हुई है, इसने यूरोप के सारे गुड्स को, अच्छा सिर्फ कारें ही नहीं, जो बाकी सामान भी यूरोप से आता है वो भी महंगा हो गया है। और कोई ये सोचे कि सिर्फ यूरोप से आती हुई जो ये कारें हैं वही महंगी होंगी, तो भारत की जो कारें वो नहीं, वहाँ भी तो कंपोनेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो यूरोप से आते हैं। क्योंकि बहुत सारी कारें ऐसी जिसके कुछ कंपोनेंट जापान के हैं, कुछ कोरिया के हैं, कुछ चाइना के हैं, कुछ यूरोप के हैं, कुछ अमेरिका से भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें हर जगह से आती हैं। अब ये जो असर है ये hyundai के ऊपर भी, मारुति के ऊपर भी, किया के ऊपर भी, या फिर जो महिंद्रा मोटर्स हैं इनके भी बहुत सारे पार्ट्स जो हैं यूरोपियन कोलैबोरेशन के साथ में हैं, तो उनके ऊपर भी, तो सबके ऊपर असर पड़ेगा। तो गाड़ियां चाहे 2 व्हीलर की हों या गाड़ियां 4 व्हीलर की हों, आप ये समझ के चलिए कि 2026 में इनके अंदर 1 जनवरी या जनवरी के पहले सप्ताह से आपके सामने वृद्धि आ जाएगी। और बहुत सारी कंपनियों ने इसको अनाउंस कर भी दिया है। तो जो GST का आपको बेनिफिट मिल रहा था कुछ दिनों से, अब आपको कतई नहीं मिलने वाला है। तो तैयार रहिएगा। अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी अभी खरीद लेना चाहते हैं, उसका मौका है और पैसे हैं आपके पास, तो जाइए खरीद लीजिए। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, महंगी हो या सस्ती हो, क्योंकि 1 जनवरी के बाद आपकी पॉकेट और ज़्यादा ढीली हो जाएगी।
इकोनॉमी टुडे चैनल 1.0 को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा चैनल और कहाँ मिलेगा जो आपकी अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं, आपकी बात करते हैं, आपकी रोजी रोटी की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।